मेरा प्रणाम और आनंदी माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम। कैमरा की ओर। सरोज माता जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम और सुरेश भैया के मेरे चरणों में भी मेरा कोटि भर प्रणाम और आए भी पूरे साधकों को भी मेरा पूरा प्रणाम। मैं जो आज अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए जा रही हूँ, तो अगर मैं बताऊं तो मेरा तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बचपन बचपन से ही रोगी रही हूँ। क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद जो है मेरी माँ मुझे बताती है, हम दोनों बहनें जुड़वा बहनें पैदा हुई थी। तो माँ का अभी बात कर रहे थे ना कि दूध नहीं हो पाता है, तो मेरी मम्मी को भी दूध नहीं हो पाता था। तो मेरी बहन जो है दूसरी वाली, वो तो दूध पीती थी, लेकिन मेरे को मेरी माँ बोलती थी ये ऐसी है कि इसके मुंह में की पूरी दूध की बोतल डालो, और दूध की बोतल डाल के और ये पूरा सो जाती थी कि। लेकिन जब जब से मैंने एनडीएस के बारे में सुना, मेरे को साफ पता चल गया कि इसी दूध के कारण जो है मेरे को उसके बाद जो है हम 5-6 साल के जैसी होने लगे, तो हमको बीमारी का आगाज होने लग गया हमारे शरीर में, दोनों बहनों के। मेरे को अस्थमा की और मेरे बहन को भी अस्थमा की प्रॉब्लम थी, हमारा नमोनिया बिगड़ गया था। और जो है हमारे को 24 घंटा जुकाम लगा रहता था, मतलब साल भर में हमेशा 365 दिन होते हैं, तो लगभग मेरे को पूरा ऐसा लगता है कि 200-250 दिन तो ऐसा जुकाम ही लगा रहता है, और जुकाम भी ऐसा जिसमें 15-15 छींकें आती थी। तो चलता रहा यही जीवन इसी तरीके से। और माँ बाप का जो है थोड़ा खेती का भी कार्य था, तो उस टाइम, अब तो नहीं करते खेती, लेकिन जो है पहले गेहूं चावल सब वो करते थे। तो हम लोग जब स्कूल जाते थे तो आज महसूस होता है कि हम कितना गलत करते थे। और तो उस टाइम मम्मी लोग खाना बना के देते थे, तो 4-4 रोटी लेके जाते थे। हम लोग दोनों पतले पतले से थे, लेकिन जो है हमारी डाइट में माता जी को भी मैंने बताया कि मेरे को रोटी की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, मेरे को रोटी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा बोला। तो ऐसे ही जीवन बीतता जा रहा था। फिर जो है जीवन में जो है ग्रस्त जीवन में गए, तो ग्रस्त जीवन में आने के बाद जो है मेरे को जो है कमर में दर्द से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मैंने 5 साल तक दवाई खाई, तो उन्होंने बोला कि मेरे यूट्रस में गांठ है की। और पहले तो मैंने 5 साल तक दवाई खाती रही, तो लेकिन मेरे को उसमें कोई आराम नहीं हुआ, दर्द वहीं का वहीं था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो जाएगी, इस तरीके से बोला। तो मुझे एनडीएस के बारे में पता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने घर में सलाह करी, तो ऑपरेशन हो गया मेरा। लेकिन जिस कारण से मैंने ऑपरेशन हुआ था, दर्द के कारण मुझे दर्द होता था, मेरे को उस दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं था। तो चलती रही, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैंने ये ऑपरेशन तो करा लिया, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल आराम ही नहीं है, बिल्कुल भी। तो देखते देखते मेरे को कहीं से एनडीएस के बारे में जानकारी मिली, फोन में थोड़ा सर्च किया, मेरी जिठानी ने मुझे बताया सबसे पहले कि एनडीएस है। लेकिन मैंने माता जी लोगों को, सुरेश भैया लोगों को कांटेक्ट नहीं किया था उस टाइम। मैं ऐसी मतलब बिना जानकारी के और थोड़ा बहुत मतलब इसको सर्च करने लगी, हल्का फुल्का किया, और मैं उसको फॉलो कर रही थी थोड़ा थोड़ा। और जैसे ही मैंने फॉलो किया इसको, तो मैंने एनिमा लगातार स्टार्ट किया, और मैं कच्चे पे आ गई थी, और एक टाइम में फिर भी शाम की टाइम पे भोजन लेती थी। तो मेरे को अचानक से उभाड़ आना स्टार्ट हुआ, मुझे नहीं पता था कि इसमें ऐसे उभाड़ भी आते हैं, और मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। शायद मैंने एक दिन माता जी को बताया, अभी बीच में मैं जब यहाँ आ रखी थी, मेरे को वैसे ही सेम उभाड़ उस टाइम भी आया था। तो उस टाइम ऐसी कंडीशन हो गई थी कि घर वालों को मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैं एनडीएस के बारे में जानकारी होने के बाद भी, लेकिन अधूरी जानकारी होने के कारण, मैं दोबारा हॉस्पिटल में पहुंची। और उस टाइम मैं फल फ्रूट खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था फल फ्रूट खाना, और मैं एनिमा भी रेगुलर करती थी, 3-3 टाइम रेगुलर करती थी। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गई, तो मेरा दोबारा गांठ वो हुआ, मेरा दोबारा से ऑपरेशन हुआ, ओवरी में मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ। लेकिन जब उन्होंने मेरे को, वो लोग भी जब ऑपरेशन कराते हैं तो उससे पहले एक दिन पहले निर्जला करवाते हैं, उन्होंने मेरे से निर्जला करवाया। और निर्जला कराने के बाद जो है मेरे को जो है सुबह एनिमा एनिमा यूज करवाया, दवाई वाला।
जब दवाई वाला उन्होंने मेरे को एनिमा यूज कराया, 3 बार एनिमा यूज कराने के बाद भी, क्योंकि मेरे तो पेट की सफाई हो चुकी थी, मुझे उस टाइम एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी सफाई हो चुकी है, तो 3 बार एनिमा लगाने के बाद भी मेरे पेट से कुछ नहीं निकला। तो जब ऑपरेशन हो गया उसके अगले दिन जो है मेरे को फिर दोबारा सा उभाड़ सा आया, क्योंकि मेरे को तब अनुभव हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। फिर मुझे उभाड़ आया और मेरे को ऊपर से उल्टी का सेंसेशन हुआ, और जो है मेरा जो है बहुत ज्यादा बलगम मुंह से निकला। तो मैं खिड़की के साइड पे बैठी हुई थी अपने हॉस्पिटल में, तो बाहर जो है वो लोग हम मेरे लिए खाना लेके आते थे, मेरे को खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि मेरा मन में जो है ये फ्रूट्स लग चुका था, और मेरे को पका हुआ खाना खाती तो थी थोड़ा एक टाइम, लेकिन मन जो है मेरा एटलीस्ट मेरे अंदर से आवाज आती थी कि ये खाना बिल्कुल सही नहीं है, मेरे लिए नहीं बना हुआ। वो मेरे अंदर से पहले से, जैसे ही मैंने एनटीएस स्टार्ट किया था वैसे ही मेरे अंदर से ये आवाज आने लग गई थी कि खाना मेरे लिए नहीं है। जब मुझे वो देने लगे, वो हल्का हल्का खाना सूप सूप देते थे, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मेरे लिए वहां से गन्ने का जूस लेके आ जाओ, मेरे लिए फ्रूट्स लेके आ जाओ, लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया मुझे कि ये चीजें नहीं लेनी है, जूस तक भी नहीं लेना है। फिर भी मैंने जिद करके वहां से मैंने बोला मेरे लिए नारियल का पानी लेके आ जाओ, तब मेरे हस्बैंड मेरे लिए नारियल का पानी लेके आए। तो बस ऐसे ही चलते चलते जब मैं घर आई, तो घर आके मैंने फिर एनडीएस को फॉलो किया, अच्छे से कर रही थी मैं। तो जो है मेरे को फिर दोबारा सा उभाड़ आया, वैसी कर रही थी जब मैं कर रही थी, तो मैं मेरा पेट का दर्द फिर भी सही नहीं हुआ था, और दूसरी बार का भी ऑपरेशन करने के बाद सेम दर्द वैसा का वैसे ही रहा। लेकिन मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला ये तुम्हारे दिमाग की कोई प्रॉब्लम है कि, ऐसा बोला कि तुम्हारे दिमाग में ये है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला इस बार मैं टेस्ट करवाऊंगी, और टेस्ट करा के मैं पहले डायरेक्ट डॉक्टर से पूछूंगी कि मेरे दवाइयों से सही हो सकता है कि नहीं सही हो सकता है, या ऑपरेशन से क्या मैं बिल्कुल सही हो सकती हूँ कि नहीं हो सकती हूँ। तो मैंने अपने सिर्फ अपने हस्बैंड को वो करने के लिए, कि ताकि कल इस तरीके की बातें ना आए कि ये हमारी बात को नहीं मानते हैं या वो नहीं करते। मैं गई उनके साथ, क्योंकि उनका भ्रम भी तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे मन में तो एनडीएस बिल्कुल अंदर तक घुस गया था, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी इतना। लेकिन जब जो है गई तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने बोला दवाइयाँ तो इतने मरीज हैं वो तो 20-20 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं कि, और हम तो ना तो दवाइयों की गारंटी देते हैं ना हम ऑपरेशन की गारंटी देते हैं। तब मेरी आंख खुली, और मैंने जब हस्बैंड को बोला, मैं आते ही सहित मैंने माता जी को कॉल लगाया, मैंने बोला माता जी मैं आपके पास आ रही हूँ, और मैं यहाँ आई, और मैंने वैसे ही उबाड़ मेरे को यहाँ पे भी आया था, तब मैंने माता जी को बोला कि मैंने ऐसा बोला माता जी को, माता जी अगर ये उबाड़ मेरे को घर में आता तो शायद आज मैं तीसरे बार भी ऑपरेशन की उसमें होती। तो जब से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो माता जी जब मैं आने के लिए बोला तो माता जी ने मुझे बोला कि बेटा सुरेश भैया गुस्सा होंगे, तुम्हारे को कुछ बोलेंगे तो आप बुरा मत मानना। मैंने बोला कोई बात, मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, और मैं इन गलतियों से ही सीख के आई हूँ। और मुझे जब मैं घर आई तो मैंने बोला मुझे चाहे मार लेना, कूट लेना, जो मर्जी कर देना, पर मुझे आना है बस किसी तरीके से। आज मुझे यहाँ 1.5 महीना हो गया है और मैं यहाँ रह रही हूँ। और जब मैं यहाँ पे मैंने माता जी को प्रणाम किया और सुरेश भैया को प्रणाम किया, तो सुरेश भैया ने इतने प्यार से सर में हाथ रखा जैसे कोई बाप रखता होगा, एक बड़ा भाई रखता होगा, तो और बोला लौट के बुद्धू घर को आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनको अपने बाप की तरह मानती हूँ, अपने भाई के बड़े भाई की तरह। मेरे को अगर मैं कोई गलती करती मुझे ऐसा उनसे झिझक होती है बहुत ज्यादा। तो मतलब माता जी ने मेरे को, मुझे अपने मायके से भी बड़ा ये लगता है कि ये मेरा मायका सचमुच में मेरा मायका है। वो मुझे पता है, जब से मैं यहाँ आई मैं एनडीएस कर रही हूँ, मेरे को अभी दर्द में बहुत ज्यादा आराम है। जो दर्द मुझे 24 घंटा होता था, मैं कितने सालों से इस दर्द को, रात को जब सोती थी तो मेरे को दर्द में ही सोती थी, और जब उठती थी तो दर्द में ही उठती थी। लेकिन जब से मैं यहाँ आई और एनडीएस सही ढंग से बिल्कुल अच्छे ढंग से फॉलो करने लगी, मुझे बहुत आराम है। आज सुबह माता जी ने मुझे बोला गीता तेरा कोई प्रश्न नहीं है गुरु जी से, कि गुरु जी से कोई प्रश्न नहीं करना। मैंने बोला अंदर से ही कोई प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, पता नहीं क्यों। बस अब ऐसा लगता है कि इसी में अपना जीवन जीना है। बस गुरुजी यही प्रार्थना है कि
जो मन में यहाँ से ठान के जा रही हूँ उसको जो है अपने जीवन में पूरे अच्छे तरीके से अपनाऊं, क्योंकि मैं सत्संग में भी जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, तो वहाँ गुरुजी बोलते हैं मेरी, वो गुरुजी जब बॉल फेंक के संतों के संग बॉल खेलते थे तो बोलते थे मेरे बॉल के पीछे मत भागो, मेरे बॉल के पीछे जो मेरे मुंह से वाणी निकल रही है और उसके पीछे भागो। वैसे ही गुरुजी आप जी के भी विचार सुने जब उन्होंने बोला, आप जी बोलते मेरी लात के पीछे मत भागो, मेरी बात के पीछे, और उन बातों को हम चल पाए। वही जीवन में अगर एनडीएस करने का फायदा तभी है जब गुरुजी के वचनों से, माता जी के मुंह से जो वाणी आ रही है, अगर हम उसको जीवन में ढालेंगे तभी हमें फायदा है। अगर हम अपने उसको जीवन में नहीं डालेंगे तो हमारे को बिल्कुल भी फायदा नहीं है। बस यही है कि हम अच्छे से इसको कर सकेंगे। निर्जला जो है आज 1.5 महीना से ऊपर होने वाला है, मेरा 19 निर्जला हो चुके हैं इसमें, और जो है रसाहार भी चल रहा है, तो कभी कभी जो है 15 दिन हफ्ते में जो है बीच में थोड़ा कच्चा ले लेती हूँ, लेकिन मन में यही ठाना है कि कच्चा ही सच्चा है बस, और कुछ भी नहीं है।